आपको पता है कि एक ऐसे आज़ादी के मतवाले भी थे जिनके बारे में मुसलमानों से आखिरी हद तक नफरत करने वाले विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी किताब 1857 स्वतंत्रता समर यानी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में खुलकर तारीफ की थी और इनके बारे में पूरा एक चैप्टर लिखा था। बीडी सावरकर ने लिखा है कि इस बहादुर मुसलमान की ज़िंदगी दिखाता है कि इस्लामिक नज़रिए में अकली ईमान किसी भी तरह भारतीय मिट्टी के प्रति ज़बरदस्त प्यार के खिलाफ नहीं है और इस्लाम धर्म के प्रति सच्ची आस्था रखने वाले अपने मातृ देश के लिए मर मिटने में गर्व महसूस करेंगे। इस मुस्लिम फ्रीडम फाइटर के विद्रोह को लाइट हाउस के रूप में जाना जाता था। जॉर्ज ब्रूस माल्सन और थॉमस सीटन जैसे तब के ब्रिटिश ऑफिसर ने 1857 के भारतीय विद्रोह को कवर करते हुए 6 वॉल्यूम्स में एक किताब लिखी जिसमें इनकी हिम्मत, बहादुरी, पर्सनालिटी और तंजीमी काबिलियत के बारे में जिक्र किया है। थॉमस सीटन ने तो इनके बारे में लिखा है कि महान सलाहियतों का एक आदमी, नाकाबिले तरदीद हिम्मत, मजबूत हौसला और विद्रोहियों के बीच अब तक का सबसे अच्छा सैनिक। यह फ्रीडम फाइटर थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह की पैदाइश सन 1787 में अवध में एक बहुत बड़े ज़मींदार घराने में हुई थी। शुरुआती इस्लामिक एजुकेशन मदरसे में ही हुई और फिर मौलवी अहमदुल्ला ने मॉडर्न एजुकेशन हासिल की। मौलवी साहब बचपन से ही बेहद तेज़ दिमाग के थे। इनका पूरा ख़ानदान बेहद धार्मिक और देश प्रेमी था। अंग्रेज़ों से लड़कर यह पूरा ख़ानदान बर्बाद हो गया। आज कोई नाम लेवा नहीं, ना कोई जानता है ना कोई पहचानता है। अवध के सबसे बड़े ज़मींदार थे। अंग्रेज़ों से मिल गए होते तो आज सिंधिया घराने, वाडियार घराने, जयपुर घराने, वडोदरा घराने की तरह आज ही महाराज कहलाते और उनके वंशज देश के सांसद, मंत्री बनते। मगर देशभक्ति और देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने की चुल ऐसी उठी कि खुद का सब कुछ बर्बाद कर लिया। मौलवी अहमदुल्ला शाह छोटे थे तभी देश को अंग्रेज़ों की गुलामी में देखा और तभी से वो देश को अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ाद कराने की बातें करने लगे और जवान होते होते कौमी तहरीकों में पूरी तरह से लग गए। अंग्रेज़ों के खिलाफ अवध की हार से बेचैन मौलवी ने कसम खाई कि अपनी पूरी ज़िंदगी देश को गुलामी से आज़ाद कराने में लगा दूंगा। वो मजहबी तबलीग के साथ साथ लोगों से ब्रिटिश हुकूमत और उसके जुल्म के खिलाफ एकजुट होने के लिए अपील करते थे। सन 1856 में मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ पहुँचे। तब ब्रिटिश सरकार ने इस तहरीक आज़ादी पर रोक लगा दी। इसके बावजूद जब उन्होंने इसे बंद नहीं किया तो अंग्रेज़ी सरकार ने मौलवी को गिरफ्तार करके फैज़ाबाद की जेल में बंद कर दिया। 1857 के सिपाही विद्रोह में सूबेदार दिलीप सिंह की अगुवाई में बंगाल के बाद फैज़ाबाद जेल पर हमला हुआ और सारे आंदोलनकारियों के साथ साथ मौलवी अहमदुल्ला को भी छुड़ा लिया गया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने अपने बिखर चुके साथियों को फिर इकट्ठा किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ नई जंग की तैयारी करने लगे और फिर अंग्रेज़ों और इनके बीच सीधा हथियारबंद मुकाबला हुआ जिसमें अंग्रेज़ हार गए और मौलवी अहमदुल्ला ने भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में फैज़ाबाद को 1 साल के लिए आज़ाद करा लिया। जिस ब्रिटिश हुकूमत के बारे में कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में उनके राज के दौरान सरकार का सूरज कभी नहीं डूबता था, उन अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं हुई कि मौलवी अहमदुल्ला से लड़ सकें और इस तरह उन्होंने फैज़ाबाद में ब्रिटिश हुकूमत के सूरज को 1 साल तक के लिए कैद कर लिया। तब की एक और क्रांतिकारी बेगम हजरत महल तो मौलवी अहमदुल्ला की हिम्मत और बहादुरी से इतनी मुतासिर हुई कि उन्हें अपनी फ़ौज का कमांडर बनाना चाहा, लेकिन मौलवी इसके लिए तैयार नहीं हुए। पर अंग्रेज़ों को मुल्क से बाहर कराने के लिए बेगम हजरत महल को भरपूर मदद का भरोसा दिलाया। फिर इसके बाद मौलाना अहमदुल्ला चिन्हट, रेजिडेंसी, दिलकुशा, कैसरबाग, सिकंदराबाद, आलमबाग सहित सभी लड़ाइयों में शामिल हुए, जिसमें चिन्हट के मशहूर जंग में मौलवी की 22 इन्फेंट्री रेजिमेंट की कमान सूबेदार घमंडी सिंह और सूबेदार उमराव सिंह के हाथों में थी। 1857 में लखनऊ पर अंग्रेज़ों ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। तब भी मौलवी अपनी लड़ाई लड़ते रहे। फिर मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से शाहजहांपुर गए। यहीं पर आंदोलनकारी नाना साहब, अजीमुल्ला खान और जनरल बख्त खान भी मौलवी से मिले और आपस में सलाह मशवरा के बाद मुहम्मदी से अंग्रेज़ी फ़ौज को खदेड़कर वहाँ से भी आज़ाद हुकूमत बनाई और अंग्रेज़ों से इस इलाकों को आज़ाद कराया। मौलवी को इस हुकूमत का सरदार चुना गया।
जबकि जनरल बख्त खान कमांडर बनाए गए और नाना साहब को दीवान बनाया गया। इसके बाद अंग्रेज़ बौखला गए और मौलवी अहमदुल्ला अंग्रेज़ों की आंखों की किरकिरी बन गए। इससे बेफिक्र मौलवी अहमदुल्ला अवध से निकलकर रुहेलखंड पहुंच गए, जहां वतन के सरफरोश जाबाजों की अंग्रेज़ों से आखिरी लड़ाई हुई। फैज़ाबाद और शाहजहांपुर में हारने के बाद अंग्रेज़ इस बार मौलवी अहमदुल्ला से लड़ने कई गुना ताकत इकट्ठा करके आए और आसपास के इलाकों को अंग्रेज़ी फ़ौज ने कब्जा कर लिया। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चालाकी दिखाई और शहर को खाली कर दिया। ब्रिटिश फौज इसी चकमे में आ गई और फिर 2-3 दिन बाद अचानक दोगुना तेजी से हमला कर दिया और शहर की सबसे बेहतरीन इमारत में आग लगा दी, जिसे अब जली कोठी के नाम से जाना जाता है। इस दौरान तक 1857 में बेगम हजरत महल लखनऊ की चौलखी कोठी में ही रही। अंग्रेजी फौज ने चौलखी कोठी को चारों तरफ से घेर लिया और भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। जब मौलवी साहब को मालूम हुआ तो उन्होंने बेगम हजरत महल से अपने किए वादे के मुताबिक कुछ सिपाहियों को लेकर अंग्रेज़ों पर अचानक हमला कर दिया और चौलखी कोठी की ब्रिटिश घेराबंदी तोड़कर ज़बरदस्त खून खराबे के बाद बेगम हजरत महल और दूसरे लोगों को तलवार के सहारे वहाँ से निकाल ले गए और उन सभी को मूसाबाग जैसी महफूज जगह पर पहुँचा दिया। 1858 तक मौलवी अहमदुल्ला का हमला अंग्रेज़ी फ़ौज पर लगातार जारी रहा। अंग्रेज़ हैरान और परेशान रहे और जब अंग्रेज़ सरकार मौलवी को पकड़ने में कामयाब न हो सकी तब उसने दूसरे तरीके का इस्तेमाल किया और उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने एक फरमान जारी किया जिसका नंबर 580 था और इसे 12 अप्रैल सन 1858 को गवर्नर जनरल के इलाहाबाद कैंप से जारी किया गया था, जो इस तरह था। सूचित किया जाता है कि जो भी आदमी बागी मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिन्हें आम रूप से मौलवी कहा जाता है, को जिंदा या मुर्दा पकड़कर ब्रिटिश मिलिट्री पोस्ट या कैंप में लाएगा, उसे 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। आगे यह भी सूचित किया जाता है कि इसके अलावा उनको पकड़कर लाने वाले विद्रोही को चैरिटी दी जाएगी, बशर्ते कि उसका नाम सरकारी ऐलान नंबर 476 में न हो। मौलवी साहब अंग्रेज़ों के लिए कितने ख़तरनाक थे, इसका अंदाज़ा आपको जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए तय की गई रकम से ही लगाया जा सकता है। ध्यान दीजिए कि पहली जंग आज़ादी के वक्त 50,000 रुपये की कीमत आज के मूल्य में निकालें तो उस वक्त 10 ग्राम सोने का दाम 21 रुपये 23 पैसे थे और तब 50,000 रुपये से 23.5 किलो सोना खरीदा जा सकता था, जो कि आज की कीमत में करीब 12.5 करोड़ होगी। अंग्रेज़ों द्वारा घोषित इसी इनाम के लालच में फैज़ाबाद का एक गद्दार जमींदार पवाई का राजा जगन्नाथ सिंह आ गया और उसने एक साजिश की। 5 जून 1858 को राजा जगन्नाथ सिंह ने मौलवी से मदद की गुहार लगाई और उनको पवाई बुलाया। जब मौलवी वहां पहुंचे तो वो अपने भाई के साथ किले की दीवार पर मौजूद था, लेकिन उन लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला तो मौलवी अहमदुल्ला ने महावत को दरवाज़ा तोड़ने का हुक्म दिया। इसी बीच राजा जगन्नाथ सिंह के भाई बलदेव सिंह ने छुपकर मौलवी अहमदुल्ला को धोखे से पहले तो गोली मारी और फिर तलवार से मौलवी अहमदुल्ला का सर उनके धड़ से अलग कर दिया। उनके कटे सर और धड़ को लेकर राजा जगन्नाथ सिंह शाहजहांपुर के अंग्रेज़ कलेक्टर के पास गया, जिससे अंग्रेज़ों से घोषित 50,000 हासिल किए जा सके। उसके बाद मौलवी के जिस्म के साथ अंग्रेज़ों ने इंतहाई घिनौना हरकत की, उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। अंग्रेज़ों ने मौलवी के मुर्दा जिस्म को पूरे शहर में घुमाया और बाद में टुकड़े टुकड़े करके उसमें आग लगा दी और मौलवी अहमदुल्ला साहब के सिर को शाहजहांगंज की एक छोटी सी मस्जिद के करीब दफन कर दिया गया। ऐसे बनते हैं वीर। देश मौलवी अहमदुल्ला को भूल गया। हालांकि उनको याद भी किया गया तो एक विवाद की वजह से, जिसमें बाबरी मस्जिद के एवज में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश के तहत प्रस्तावित मस्जिद को मौलवी अहमदुल्ला के नाम पर बनाने का ऐलान किया गया है। बाकी उनके वंशज आज या तो भीख मांग रहे होंगे या पंचर बना रहे होंगे। सांसद मंत्री बनेंगे देश के गद्दारी करने वाले सिंधिया, वाडियार, वडोदरा और जयसिंह राजघरानों के लोग आज भी महाराज कहलाएंगे और 7 मन के सोने के ओहदे पर बैठकर शहर में घूमेंगे। एक अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगकर खुद को वीर कहलाएगा। लेकिन आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में हमें भेज सकते हैं। फिलहाल नाइन में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त।